कैसे हो आप लोग। नीट यूजी 2025 का जो फास्ट राउंड मेरिट लिस्ट वो आ चुका है। वो फास्ट राउंड मेरिट लिस्ट में जो लोग कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उनके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। और जो भी पिछले साल और नेक्स्ट ईयर भी नीट देने वाला है एग्ज़ाम, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और जो नेक्स्ट राउंड के सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो वो जो सिलेक्शन लिस्ट दिया हुआ है उसके ऊपर जो लिस्ट दिया हुआ है उधर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और क्या एग्रीमेंट बताया गया है और एग्रीमेंट क्या है और उसमें कौन सा स्टाम्प पेपर क्या लेना है एग्रीमेंट के साथ। और इसमें जो 22 अगस्त और 23 अगस्त में जो सिलेक्शन हुआ है अलग अलग कॉलेज में, जो कैंडिडेट जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है सिलेक्ट हुआ है उस कॉलेज में अटेंड होके और कौन सा चीज़ लेके जाना है वो पूरा डिटेल में बात करेंगे। और इसमें आप लोग जाने के टाइम में वो एप्लीकेशन एक है जो नीट फॉर्म फिलअप में दिया हुआ है। ये देखिए तुम्हारा आजम 2025 में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें 2017 का रूल्स फॉलो करने के लिए बताया गया था। इसमें 2017 का रूल्स में इधर एक फॉर्म डेफिनेशन में तीसरा ऑप्शन में लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म मीन्स द फॉर्म शेड्यूल 1 ऑफ दिस रूल्स टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग बाय फिलिंग इट अप एज पर इंस्ट्रक्शन एलोंग विथ ऑल द रिलेवेंट एनेक्सर सर्टिफिकेट। तो ये वाला फॉर्म, ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है वो वाला फॉर्म आप लोग साथ में जाके ये फॉर्म फिलअप करके लेके जाइएगा। और इसमें जाके लग सकता है और फिर भी नहीं लग सकता है। जो लेके जाएंगे फॉर्म फिलअप करके अटैच करके फ़ोटोकॉपी अटैच करके जो इधर लिखा हुआ है वो सब फिलअप करके लेके जाएंगे। और इसके साथ जो एनेक्सर से रजिस्ट्रेशन के टाइम एनेक्सर जिसका जो कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट और EWS जिसका है तो EWS लेके जाएगा। और एनेक्सर जो दिया हुआ है डिक्लेरेशन फॉर्म और तुम्हारा स्कूल का वाला जो जिसने क्लास एनेक्सर जितना दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो वाला की लेके जाएगा। और साथ में HSLC HS और तुम्हारा एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट और साथ में जिसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है EWS वो तो लेके जाएंगे। और ये तीनों चीज़ लेके जाएंगे मैट्रिक का और HS का। और उसके साथ जो आप लोग ये जो एग्रीमेंट दिया हुआ है वो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट वाला जो एडमिशन लेने के बाद करना, पहले एडमिशन से पहले मत करना भाई, क्योंकि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग प्रिंसिपल होता है। उधर जाके वो टीचर बताएंगे, उधर अथॉरिटी बताएगा कि किस तरह का एग्रीमेंट करना है। मैं जो बता रहा हूँ एग्रीमेंट वो तो नॉर्मल जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया हुआ है वही बता रहा हूँ। और कॉलेज के अथॉरिटी जो एक्चुअली जो होता है उधर प्रिंसिपल प्रोसेस पूरा बता देंगे। ये 9 वाला लिस्ट में जो एडमिशन के बारे में, एडमिशन जब लेंगे तब क्या है ये देखिए। पहले ए में लिखा है जो DME का ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद जब रिलीज़ होगा तब एडमिशन लेंगे ऑफिशियल फिजिकली आप लोग प्रेजेंट होना चाहिए, उधर जाके अटेंड होना चाहिए कॉलेज में। और आपके और जो नो एडमिशन विल बी अलाउड अनलेस द कैंडिडेट इज़ फाउंड टू बी फिजिकली फिट बाई द मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मेडिकली फिट भी होना चाहिए, उधर जाके आप लोग मेडिकल फिट, ये इतना इस फिर पहले इंपॉर्टेंट था अभी है, फिर भी फिट होना चाहिए। दूसरा क्या है, द कैंडिडेट मस्ट डिपोजिट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल एट द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। अपने जो कॉलेज है उसमें अपना जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल सर्टिफिकेट और साथ एक जेरोक्स लेके उसमें सिग्नेचर दे के आप लोग साथ में एक कॉपी रख लीजिए। और साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और साथ में जेरोक्स के साथ आप लोग एक साइन लेके वाला एक दो कॉपी साथ में रखिए एट द टाइम ऑफ अपने कॉलेज में जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट में बी रिटर्न अर्लियर बिफोर और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इफ कैंडिडेट अप्लाइज फॉर रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर रिसीविंग द सेम स्पेसिफाइंग द ग्राउंड विथ प्रूफ। हाँ, वही बात बता रहा है। और साथ में जो एक पूरा होता है तुम्हारा, इसमें ये 2 लाख और एग्रीमेंट का जो है एग्रीमेंट का 3 लाख होता है तुम्हारा। कोई भी छोड़ेगा बीच में जो कॉलेज में अटेंड नहीं हो, ऐसे होता है। बहुत सारे BDS स्टूडेंट होता है, क्या करते हैं वो लोग BDS सीट ले लेते हैं, बाद में नेक्स्ट साल प्रिपरेशन करके MBBS मिल जाए तो वो MBBS में चला जाते हैं। उसमें आप लोग BDS सीट लेंगे तो क्या होगा, BDS सीट लेके BDS छोड़ देते हैं। बाद में कोई क्या करता है मेडिकल फिटनेस दिखा के बीमार था वैसे उसे कुछ सर्टिफिकेट बना के जो मेडिकल MBBS नहीं मिला तो बाद में BDS में एडमिशन ले लेते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट है। और क्या करते हैं उसमें BDS के लिए जिसने MBBS नेक्स्ट साल मिल गया है उसको क्या करते हैं उसको कितना देना पड़ेगा, 2 लाख देना पड़ेगा BDS के लिए। और MBBS के लिए होता है 3 लाख। तो कोई भी MBBS भी छोड़ देते हैं अच्छा कॉलेज मिलने के लिए। दूसरा एम्स, जैसे किसी का स्टेट वाला मिला, किसी का एम्स में जाना चाहता है तो नेक्स्ट साल एम्स मिल गया तो उसमें चला जाता है। उसको कितना देना पड़ता है, 3 लाख देना पड़ता है। वही एग्रीमेंट में लिखा है
और एग्रीमेंट में और कुछ लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और इधर क्या बोल रहा है, एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू गेट एडमिटेड विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम एज मेंशन इन द नोटिस शैल ऑटोमेटिकली फॉरफिट हिज और हर अलॉटेड सीट। तो अपने अपने टाइम में नहीं जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये सीट तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। एनी कैंडिडेट एज रिपोर्टेड बाई द प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न कॉलेज फेलिंग टू अटेंड हिज और हर क्लासेस रेगुलरली स्ट्रेच पीरियड ऑफ 20 days after admission without proper information with justified ground shall forfeit his or her seat automatically. No further communication shall be made to the candidate in this regard, and the seat shall be regarded as a vacant seat. 20 दिन के अंदर कोई अटेंड नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली वैकेंट सीट हो जाएगा, वो वाला सीट चला जाएगा आप लोगों को और तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। यही चीज़ लिखा हुआ है एग्रीमेंट में। इफ़ एनी स्टेज ड्यूरिंग द आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फाउंड दैट कैंडिडेट हिज और गार्जियन फर्निश्ड ए फॉल्स स्टेटमेंट एप्लीकेशन, इफ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, PRC, परमानेंट रेसिडेंशियल आधार डॉक्यूमेंट जो दिया हुआ है वो फॉल्स मिला तो अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर, और कोई फीस रिफंड नहीं होगा इसमें ये चीज़ करोगे तो। और अब कोई अलग चॉइस फिलिंग और तुम्हारा काउंसलिंग करना चाहता है वो वैकेंट सीट जो है, उधर क्या लिखा हुआ है इसमें, चॉइस फिलिंग और जो है बाकी सब्सिक्वेंट काउंसलिंग शैल बी हेल्ड एज पर शेड्यूल ऑफ MCI और DGHS टू फिल अप द वैकेंट सीट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग। जो सेकंड काउंसलिंग करना चाहता है आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग, जो रूल्स दिया हुआ है MCI और DGHS, MCI के मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया और DGHS है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ है। और इन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग ऑल द कैंडिडेट हु have already been admitted who did not appear in the counseling before shall also be called to attend the counseling, and they will get the chance to change their course and college or to get allotted of a new seat against vacancy in order of merit list। वही बताया गया है। आप लोग नेक्स्ट काउंसलिंग में जो पहले तो जिसने अटेंड पहले नहीं किया वो भी अटेंड कर सकता है, और जो कर लिया कॉलेज अपग्रेड करना चाहता है वो भी कर सकता है। आप जो अच्छा कॉलेज अपग्रेड करके वाला तुम्हारा जो फीस रह गया है, जो फीस दिया हुआ है, जैसे आप लोगों का इधर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 25,000 बोला गया है तुम्हारा, और जो एडमिशन के टाइम में बारिश 25,000 लाएगा, इसके आसपास ही लाएगा 25,000। तो वो वाला बाद में कुछ ऑफिशियली जो बाद में ये वाला पैसा दिया जाएगा ऑफिशियल अथॉरिटी से थ्रू, और तुम्हारा कॉलेज अपग्रेड कर सकते हो। इसलिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग तुम्हारा नेक्स्ट वाला जो जिसने कॉलेज नीचे वाला डेंटल कॉलेज मिला या तिनसुकिया मिला, कोई अच्छा कॉलेज में जाना चाहता है, उसका चांस है ज़्यादातर चांस अनरिजर्व वालों के लिए है, क्योंकि WOBC और MOBC ST प्लेन हिल्स जो है SC, उन लोगों के ज़्यादातर सीट फिलअप हो जाता है फर्स्ट राउंड के टाइम। और सेकंड राउंड पिछले साल 2025 में सेकंड राउंड नहीं हुआ था, डायरेक्ट थर्ड राउंड हुआ था, इसलिए एक्सटेंडेड वैकेंसी राउंड भी हुआ था लास्ट में, और सीट रह गया था इसमें, कुछ केसेस चल रहा था इसलिए। तो तुम्हारा सीट जो रहेगा वो तो फिलअप हो जाएगा। ज़्यादातर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ज़्यादा तुम्हारा चांस है सीट रह जाता है, और बाकी सब का जो कास्ट वाला है और अलग अलग कैटेगरी ज़्यादातर सीट फिलअप हो जाता है, इसलिए ज़्यादा कट ऑफ में वेरी नहीं होता। सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी वाले के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जिस बार फर्स्ट राउंड में AWS का जो कट ऑफ गया है, इसके थ्रू 2-3 ऐसे डाउन जाएगा, 3-4 और ज़्यादा नहीं जाता। फिर भी देखिए सेकंड राउंड तक देखते हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए डाउन थोड़ा जाएगा, 85 तक देख सकते हैं आप लोग। 91 गया है तो नीचे 85 तक, 485 तक उसके आसपास ही रहेगा जो। और बाकी के लिए थोड़ा 1-2-3 ऐसे देख सकते हो आप लोग नीचे। तो सेकंड राउंड तक वेट कीजिए और काउंसलिंग करते रहिए, और जो भी एडमिशन इस बार 22 और 23 अगस्त जाके एडमिशन ले लीजिए। और उसमें और जो एग्रीमेंट बताया गया है, उसमें एग्रीमेंट में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट जैसे TGL, XTGL कोटा, मोरान कम्युनिटी कोटा, मोटाक कम्युनिटी, सास वैकेंसी शैल फिल अप फ्रॉम द OBC MOBC कैटेगरी। ये सब कैटेगरी का कम्युनिटी का कोई सीट बाकी रह गया है तो क्या होगा उसमें, ये सीट कौन सा स्टूडेंट लेके जाएगा, OBC और MOBC कैंडिडेट जो है वो उसको दिया जाएगा। और एनी सीट रिमेनिंग वैकेंट अगेंस्ट 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा सराउंडेड बाई DGHS shall be filled up by among the candidate of the general SC, ST, OBC among all category basis of percentage reservation। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई सीट रह गया तो उसके पूरा नॉर्मली जो जैसे परसेंटेज है उस तरह का दिया जाएगा। और अगर TGL तो बोल दिया है, TGL को मोरान कम्युनिटी, उसको OBC और MOBC को दिया जाएगा। If any reservation seat cannot be filled up by the concerned reserve category due to non-availability of eligible candidate in their particular category, then the vacant seat shall be filled up from the unreserved category in order of their merit list। तो
कोई यानी रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट सीट नहीं मिला तो कैटेगरी का जो सीट रह जाएगा उसको अनरिजर्व कैटेगरी का दिया जाएगा। सिर्फ TGL XTGL को तुम्हारा OBC MOBC को दिया जाएगा कम्युनिटी वाला, और बाकी जितना सीट्स है उसको छोड़ के OBC वाला के अंदर जो साफ कोटा के अंदर छोड़ के और बाकी सीट्स है जो अनरिजर्व कैटेगरी का दिया जाएगा। ये देखिए, ऑल कैंडिडेट सिलेक्ट एडमिशन इन MBBS कोर्स इन मेडिकल कॉलेज ऑफ असम शैल एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 100 रुपीज़। वो तो कोर्ट में जाएंगे जब उधर बोला गया है 15 डेज़ के अंदर देना है, तो ये एडमिशन लेने के बाद उधर बताया जाएगा क्या करना है, उधर आप लोगों को पता चल जाएगा। जो MBBS लेना है उसके लिए ये एग्रीमेंट और दूसरा वाला BDS के लिए, और ये वाला एडमिशन लेने के बाद 15 डेज़ के अंदर अपनी कॉलेज के अथॉरिटी के साथ बात करके ये वाला एग्रीमेंट करना, उससे पहले नहीं।